खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। इस बार सपा की नज़र प्रदेश की आरक्षित यानी सुरक्षित सीटों पर है, जहां पार्टी संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है। आखिर क्या है सपा का नया प्लान और कैसे सुरक्षित सीटों के जरिए सत्ता की राह तलाश रही है साइकिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अब आरक्षित सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए मिली सफलता के बाद सपा ने इन सीटों को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बना लिया है। पार्टी ने पहली बार अपने 3 प्रमुख छात्र सभाओं में युवा संगठन, छात्र सभा, युवजन सभा और यूथ ब्रिगेड को अलग अलग जिम्मेदारी देकर आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों का जमीनी आकलन कराया है। इन संगठनों ने बूथ स्तर की स्थिति, जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और विपक्षी दलों की ताकत का विस्तृत अध्ययन किया गया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जात और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। वर्ष 2017 में भाजपा ने 70 और 2022 में 65 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा पिछले चुनाव में केवल 20 सीटें जीत सकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सपा को नई उम्मीद दी है। पार्टी का मानना है कि दलित बाहुल्य क्षेत्रों में उसे पहले की तुलना में बेहतर समर्थन मिला है। इसी आधार पर अब सपा आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सपा की रणनीति का एक अहम हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते जनाधार का लाभ उठाना भी है। पार्टी पासी, कोरी, वाल्मीकि, धोबी, खटीक समेत गैर जाटो दलित समुदायों को पीडीए फार्मूले के तहत अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 80 आरक्षित सीटों पर संगठनात्मक ऑडिट का काम पूरा हो चुका है। जिन सीटों पर 2022 में हार का अंतर कम था और 2024 में राजनीतिक समीकरण बदले दिखाई दिए, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्र और युवा संगठनों की रिपोर्ट के जरिए पार्टी को युवा मतदाताओं, पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं और स्थानीय सामाजिक प्रभावों का अलग अलग आकलन मिला है। यही रिपोर्ट आने वाले समय में उम्मीदवार चयन और क्षेत्रवार चुनावी रणनीति तय करने का आधार बन सकती है। साफ है कि समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई को सिर्फ नारों के सहारे नहीं, बल्कि विस्तृत सामाजिक और संगठनात्मक गणित के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में दिखी पीडीए की गोलबंदी क्या विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहती है या फिर भाजपा और बसपा सपा की इस रणनीति का कोई नया जवाब तैयार करती है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।